नमस्कार साथियों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गुजरात टाइटंस ये जो चेन्नई सुपर किंग के साथ उसका जो यहां पे क्वालिफायर मैच था उसमें क्यों हार जाती है। दोस्तों, यहां पे मैं जो भी कारण बताऊंगा, भले ही मैं क्रिकेट में स्किल मेरे पास नहीं है, क्रिकेट खेलने मुझे नहीं आता है, मतलब मैं छोटा प्लेयर हूँ, लेकिन क्रिकेट का जो नॉलेज है वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज है और मैं अपने आप पर अहंकार करता हूँ पहले कि मुझ जैसा क्रिकेट में जानने वाला शायद ही कोई होगा। लेकिन अब चूँकि छोड़ चुका हूँ क्रिकेट, इसलिए बहुत कम जानकारी रह गई है क्योंकि अब उतना फोकस नहीं रहता है। मैच भी मैंने शुरू का 4-5 ओवर देखा होगा, जो कल का मैच था IPL का, बाकी बात स्कोर कार्ड से काम चला लिया। फिर भी जो कारण जो मुझे लगा वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इतिहास उठा लीजिए। मैंने जब देखा है कि आप विकेट लीजिए, बॉलर विकेट लेता है और वो बॉल नो बॉल हो जाती है, तो इतिहास गवाह है कि हर एक टीम वो मैच हार जाती है। क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है कि आप जिस बॉल पे विकेट ले और वो बॉल नो बॉल हो जाए। नो बॉल जाती है, नो बॉल बॉलर से फेंका जाता है, चाहे ओवर स्टेप ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसी बॉल पे जिस बॉल पे आपको विकेट मिले और वही बॉल नो बॉल हो जाए, तो आपका दुर्भाग्य इतना है और उस टीम का दुर्भाग्य इतना है कि आप जीता हुआ मैच भी आप हार जाइएगा। यही कारण कल के मैच में हुआ, जब यहाँ पे दर्शन नांडले करके बॉलर थे, उनको विकेट मिलती है और वो बॉल नो बॉल हो जाती है। उसके बाद देखिए, बॉलर अच्छा गेंदबाजी कर रहा था, जैसे ही नो बॉल हुआ और विकेट शुभमन गिल ने कैच रोका, उसके बाद क्या हुआ, शुभमन गिल ने तो कैच रोका, सारे लोग जश्न बना रहे थे, लेकिन जैसे ही नो बॉल हुई उसके बाद फ्री हिट पे ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का मारा, नेक्स्ट बॉल पे चौका मारा। तभी हार्दिक पांड्या को समझ चाहिए था कि उसने जो यहाँ पे तुक्का मारा है दर्शन लाडले को, फर्स्ट मैच इस IPL में एक भी मैच नहीं दिया क्या, फर्स्ट मैच दर्शन लाडले को दिया क्या कि वो कुछ जादू ही कर देंगे, कोई बॉलर या फिर चेन्नई के बैट्समैन उसके बारे में नहीं जानता है तो ये बॉलर हमको मैच जितवा देगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरह से मैजिकल, मतलब दर्शन लाडले से मैजिकल मोमेंट चाहती थी गुजरात टाइटंस, वो आमतौर पे मैचों में नहीं होते हैं। तो ये बात हार्दिक पांड्या को समझ जाना चाहिए था और तब समझ जाना चाहिए था जब चौके और छक्के खाए, तब दर्शन लाडले को बॉलिंग से हटा देना चाहिए था। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 1-2 सालों में हार्दिक पांड्या का पावर प्ले में इतना अच्छा रिकॉर्ड है बॉलिंग करने का, वो मत पूछिए। पिछले बार जब फाइनल हुआ था राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच 2022 IPL का फाइनल, उसमें हार्दिक पांड्या ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की थी और 3 विकेट चटकाए थे, और बटलर जो कि अकेला मैच जिताने वाले प्लेयर थे, उनको भी विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया था। तो इस बार एक कमी देखने को मिली है हार्दिक पांड्या से। हार्दिक पांड्या अपने आप को इस मैच में उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, अपने आप से वो कितना क्षमता आउटकम ले सकते हैं वो इस बार उन्होंने नहीं किया। दर्शन लाडले के साथ वो घटना घटती है नोबल वाली, तब हार्दिक पांड्या को प्रकृति का जो कुछ होता है लक, उसे समझ जाना चाहिए था। हार्दिक पांड्या को खुद गेंदबाजी करने आ जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन देने वाला गेंदबाज दर्शन लाडले ही बने या फिर जो भी नाम हो। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि अगर वो बॉल पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो जाते तो चेन्नई की टीम जो 20 ओवर में 172 रन बनाती है उसके आसपास, उसका कम से कम 20-25 रन कम बनता, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ मैन ऑफ द मैच बन गए, 60 रन ठोक दिए। तो यही वजह है, नो बॉल पे विकेट गिरे और वो बॉल नो बॉल हो जाए तो आप समझ जाइए कि आप उस मैच से हार गए हैं। इसका इतिहास मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ। 2016 का वर्ल्ड कप होता है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सेमीफाइनल मैच खेला जाता है, ठीक है। उस बॉल पे क्या होता है, तो अश्विन, बुमराह तो गेल को पहले ही निपटा चुके थे बोल्ड करके, अश्विन क्या करता है तो लेडन सिमंस को आउट कर देते हैं और वो बॉल भी नो बॉल हो जाती है। और उसके बाद क्या हुआ से आप सभी को पता ही है, यहाँ पे लेडन सिमंस नवाद रह जाते हैं, 80-90 रन बना देते हैं। फिर लास्ट में जो कमी बची हुई थी वो आंध्र से ला करके छक्का मार के भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हरा देती है। तो यही था,
उस वक्त भी भारत के हाथ में मैच आ गया था 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच। उस बॉल में भी अश्विन ने 9 बॉल फेंका और भारत वो मैच हार गया। उस बॉल पे विकेट मिला हुआ, लेडन सिमंस आउट हो चुका था, 9 बॉल हो गई थी। यही मैच की बात करें कि 9 बॉल पे विकेट कब गिरा, तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो हमें लगता है वो पाकिस्तान और भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच, जिसमें भारतीय टीम अपना पूरा पकड़ बनाई हुई थी। बुमराह क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं। शुरू में तो क्या होता है, पावर प्ले में पाकिस्तान का रन ही नहीं बन रहा था और उसमें से क्या करते हैं, बुमराह बॉल डालते हैं और गेंद बल्लेबाज फ़खर जमान को छूती हुई कीपर धोनी के हाथों में चली जाती है और फ़खर जमान आउट हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि वो बॉल 9 बॉल हो गई है और उसके बाद फिर से वही भारत जब 9 बॉल फेंका है और उस बॉल पे विकेट गिरा है, तब भारत मैच हारा है। उस बॉल पे भी आपको पता होगा कि फ़खर जमान ने, जो नया नवेला खिलाड़ी जो 2-3 मैच ही इससे पहले खेला था, वो भारत के खिलाफ शतक ठोक देता है और पाकिस्तान की टीम 300, 250, 300 प्लस स्कोर करती है। और समझ जाइए कि जहाँ तक भारत के हाथ में मैच था और वो विकेट गिर जाता, तब वो हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान 300 पूरा है, 250 भी नहीं पूरा पाती। वो मैच भी वही हुआ कि भारतीय टीम हार जाती है, ठीक है। तो वहाँ भी गवाह है कि 9 बॉल पे विकेट गिरा था, वहाँ भी भारतीय टीम को झटका लगा था। उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ हीरो बन गए, वो आउट थे, अब गुजरात की टीम हार गई। गुजरात की टीम गलतियाँ क्या की है वो और बताता हूँ, क्योंकि एक कारण से आप मैच नहीं हारते हैं। गलती क्या की, तो सबसे पहले तो दर्शन लाडले को खिला दिया, जिसको आप मैजिकल बॉलर मान लिए। अरे आपने वेस्ट इंडीज़ का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो था, वो ब्लैक करके, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, फोटो में लगा दूंगा, उनको आपने ड्रॉप क्यों किया। एक तो था आयरलैंड का कोई बॉलर था, उनको आप, चलिए उनका शायद विदेशी, उनका जो कंट्री से बुलाहट आ गया कि उनको मैच खेलना है तो चलेगा, वो भी बहुत अच्छे बॉलर थे। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वाला बॉलर को तो खिलाना चाहिए था, पता ना उनके साथ क्या हुआ। तो खैर मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ वाले बॉलर के साथ भी कुछ हो गया, तो आप दर्शन लाडले के जगह पे शिवम मावी को खिलाइए। शिवम मावी कोलकाता से बॉलिंग करते हुए कितना लाजवाब गेंदबाजी करते आ रहे थे। इंडिया श्रीलंका के बीच मैच हुआ था T20, उसमें शिवम मावी ने 4 विकेट लिए थे, दिल जीत लिया था सभी का। और यहाँ पे गुजरात की टीम उनको एक भी मैच नहीं खिलाती है। तो मेरा ये कहना था कि दर्शन लाडले की जगह पे आपको अगर कुछ अजूबा करना ही था, आपको कुछ चौंकाना ही था चेन्नई की टीम को, तो शिवम मावी को खिलाते। दूसरा वो गलती यहाँ पे गुजरात की टीमें करती है कि धनुष सनाका जो श्रीलंका के कप्तान हैं, उनको खिला देती है। उनको आप एक ही मैच इससे पहले खिलाए थे और अच्छा प्रदर्शन नहीं किए, फिर भी फाइनल में उनको ही खिलाया गया और उनसे भी आउटकम नहीं लिया गया। अगर आप धोनी से सीखिए, धोनी कैसे मतलब बॉलर से भी बल्लेबाजी करवा देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो दीपक चहर, वो भी उनका वहाँ तक बैटिंग उनका लाइनअप है धोनी का। तो हार्दिक पांड्या ने अपने आप को यूज नहीं किया, धनुष सनेका का यूज नहीं हुआ, उनसे बॉलिंग कराया जाता। अब देखिए कौन है, राहुल त्रिपाठी जो बॉलर थे, राहुल त्रिपाठी जो एक बॉलर है, उनको गुजरात के टीम ने बैट्समैन बना दिया। वो भी बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं, उनसे इस IPL में शायद ही एक आधा ओवर दिया गया हो तो दिया होगा, उनसे भी गेंदबाजी नहीं किया करवाया गया। अब मान लीजिए कोई बॉलर आपका नहीं चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि चेन्नई का जो पिच था चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वो स्पिनर को शूट करती है। यहाँ पे क्या हुआ, तो स्पिनर दोनों खिलाए, दोनों टीमों ने 2-2 खिलाया, तो उसके चेन्नई ने 3 खिलाया, मोइन अली भी खिलाया। लेकिन मोइन अली से गेंदबाजी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मोइन अली की ज़रूरत ही नहीं पड़ी चेन्नई को, क्योंकि सारे फास्ट बॉलर ही विकेट ले जा रहे थे। तो चेन्नई की 2 स्पिनर से ही बॉलिंग करवाए, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों ने, एक ने 18 रन दिया जडेजा ने और एक ने 28 के आसपास रन दिया महेश दीक्षित। तो चेन्नई का जो स्पिनर जो होता है, वो चेन्नई की पिच स्पिनरों को शूट करती है और वहाँ पे स्पिनर बॉलिंग करते हैं तो रन आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या करती है, यहाँ पे इसकी टीम, गुजरात टाइटंस की टीम स्पिनर का उपयोग नहीं करती है, तो ये गलती हो गई, सनाका वाला गलती हो गया। और यही सब वजह है, ठीक है, मोटा मोटी कहा जाए तो सबसे बड़ा गलती था कि 9 बॉल फेंक देना, यहीं से मैच का काम तमाम हो गया। धन्यवाद।
एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि मैं गुजरात टाइटंस का सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं हमेशा से ही कमज़ोर टीमों का सपोर्ट करते आया हूँ और मुझे पता था कि चेन्नई की टीम जीतेगी। अब वो कैसे जीती वो मुझे नहीं पता, लेकिन और मैं जब जब चेन्नई का सपोर्ट नहीं करता हूँ तब तब ही चेन्नई जीतती है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरा विरोधी रहना ही चेन्नई के लिए सही है। रही बात, एक बार मैंने सपोर्ट किया था, उस वक्त चेन्नई पॉइंट टेबल में उस बार के सीजन IPL में सबसे लास्ट में सपोर्ट की थी। तो यही सब है, धन्यवाद।